स्वागत है आप सभी का ग्रुप डी 2025 के इस स्पेशल क्लास में। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं विज्ञान और संविधान। विज्ञान और संविधान के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। अभी तक के ग्रुप डी के इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम आपको अपने क्लासेस के जरिए करा रहे हैं। देखिए, पहला हमारा सब्जेक्ट होगा विज्ञान। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्लास को। और निवेदन बस इतना करेंगे, आप लोग डेली सुबह 10 बजे जुड़कर पूरी क्लासेज को जरूर देखा करिए। पहला प्रश्न होगा विज्ञान का। कहा जा रहा है कि पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण संरचना वाले पादप आते हैं? और यह प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी 2018 में। चलिए बताइए, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण संरचना वाले पादप आते हैं? क्या ब्रायोफाइटा में, या थाइलोफाइट में, या जिम्नोस्पर्म में, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण संरचना वाले पादप आते हैं। चलिए, यहाँ पर जितने भी लोग उत्तर थाइलोफाइटा बता रहे हैं बिल्कुल सही। यहीं पर हमारा उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास में सुपर फास्ट तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। आपका परीक्षा डेट अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए कि 17 नवंबर 2025 से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसलिए क्लासेज जरूर देखा करिए और अपनी तरफ से भी जितना हो सकता है पढ़ाई करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें जाए तो क्या कह रहा है प्रश्न में? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि पूछा जा रहा है कौन सहजीवी संबंध दिखाएगा। ए ऑप्शन का रहा है डायटो, बी ऑप्शन का रहा है एनाबीना, सी ऑप्शन का रहा है स्पायरो, और डी ऑप्शन का रहा है लाइकेन। चलिए कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा जो सहजीवी संबंध दिखाता है। यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, और जो इसका उत्तर आएगा सहजीवी संबंध दिखाने वाला जो होता है वो होता है लाइकेन। लाइकेन कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बनता है, आपको भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अभी विज्ञान के प्रश्नों के बाद हम संविधान भी पढ़ने वाले। संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीके जीएस के अंतर्गत संविधान पूछा जाता है। विज्ञान 25 नंबर का आपके पेपर में आता है, यह भी जानते रहिए। ठीक, चलिए यह प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है लिटमस का घोल खाली स्थान दे दिया गया से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है लिटमस का घोल, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है मांस, बी ऑप्शन का रहा है जेरेनियम, सी ऑप्शन का रहा है पेटूनियम, और डी ऑप्शन का रहा है लाइकेन। तो जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि लिटमस का घोल किससे निकाला जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। यह भी प्रश्न 2018 में पूछा गया था, और इसका भी जो उत्तर होगा वो हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, इसका भी उत्तर लाइकेन हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अब हम आपको बहुत जल्द क्लासेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं मैराथन के। जैसे हमने इससे पहले एक एक क्लासेज लाते थे, आज हम आपके लिए एक ही क्लास में 2 सब्जेक्ट लाए हैं। तो आप तैयार हो जाइए कि हम आपको एक ही साथ सभी क्लासेज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी हर सब्जेक्ट आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जीके जीएस को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। लेकिन विज्ञान ग्रुप डी में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। 25 नंबर का आपका ग्रुप डी में पूछा जाएगा विज्ञान, लेकिन विज्ञान बहुत हार्ड होता है। यही प्रश्न देखिए, यह प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में 2018 में। देखिए किस प्रकार का यह प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। क्या आपने इससे पहले ये प्रश्न देखे थे कभी? तो चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रायोफाइट्स की निकली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ाने वाले उभार को कहा जाता है। बताइए, निकली नहीं होगी, निचली होगा। ठीक है, निचला, निचली। चले बताइए, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ाने वाले उभार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइज्ड कहता है, थैलस कहते हैं, सीटा कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। बताइए
जल्दी से कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा, जल्दी से बताइए। अगर बात करें ब्राइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा राइज्ड। ठीक है, उत्तर क्या निकलेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न है। अब हम अपने क्लासेज में सिर्फ ग्रुप डी के ही प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें परीक्षा देना है ग्रुप डी का, और कई लोग हमारे चैनल पर कमेंट करके बोल रहे थे सर सिर्फ ग्रुप डी के ही प्रश्नों को शामिल करिए, इसलिए हम आपको सिर्फ ग्रुप डी के प्रश्न अब आपको कराने वाले हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु द्वारा जनन करता है। बीजाणु द्वारा कौन सा जनन करेगा, ए ऑप्शन का रहा है फर्न, बी ऑप्शन का रहा है अमीबा, सी ऑप्शन का रहा है खमीर, और डी ऑप्शन का रहा है आम। जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि बीजाणुओं द्वारा जनन कौन करता है। क्या आम बीजाणुओं द्वारा जनन करता है, तो बिल्कुल नहीं, खमीर ये भी नहीं होगा, अमीबा यह भी नहीं होगा, लेकिन जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ से हमारा संविधान का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। आज की इस क्लास में हमने पहले ही बताया कि 2 विषय आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए संविधान का पहला प्रश्न देखेंगे इस क्लास का। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। प्रश्न फिर सुन लीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। ए ऑप्शन का रहा है धर्मनिरपेक्षता, बी ऑप्शन का रहा है संघवाद, सी ऑप्शन का रहा है सरकार का संसदीय स्वरूप, और डी ऑप्शन का रहा है मौलिक अधिकार। चलिए उत्तर जल्दी से बताइए। ग्रुप डी 2022 का यह प्रश्न है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रश्न को रिपीट करके पूछा भी जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके उत्तर की, तो हमारा बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने संघवाद उत्तर दिया यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, आप जब पेपर देने बैठेंगे तो प्रश्न आराम से ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो बताइए, ए ऑप्शन का है संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन का है द्वैध शासन, सी ऑप्शन का है संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, और डी ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। ग्रुप डी 2022 में यह भी प्रश्न आया हुआ है, और इसका उत्तर जो निकलेगा द्वैध शासन, इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न हमारा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है, यही आपको बताना होगा। ए ऑप्शन का रहा है संघवाद की स्थापना, बी ऑप्शन का रहा है सरकार का संसदीय स्वरूप, सी ऑप्शन का रहा है मूल अधिकार, और डी ऑप्शन का रहा है सामंतशाही को प्रोत्साहन। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि भारतीय संविधान की एक
प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं? सबसे पहले इसमें याद कर लीजिए कौन कौन सी विशेषता है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में संघवाद की स्थापना ये विशेषता है, सरकार का संसदीय स्वरूप ये विशेषता है, और मूल अधिकार तो हमारे भारतीय संविधान का प्रमुख अंग माना जाता है। ये तीनों के तीनों विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया था कौन सी विशेषता नहीं है, तो हमारा उत्तर जो निकलेगा सामंतशाही को प्रोत्साहन। ठीक है, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यही निगेटिव है, और इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। अब यहाँ पर बताइए कि कितने देशों से भारतीय संविधान की विशेषताएं ली गई हैं। क्या 13 देशों से, 18 देशों से, 7 देशों से या 10 देशों से? कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं भारत में? तो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए ठीक, अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। कहीं से कुछ लिया गया, कहीं से कुछ लिया गया, इस प्रकार से 10 देश ऐसे हैं जहां पर भारतीय संविधान के हिस्से में कुछ न कुछ लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? ए ऑप्शन कह रहा है फ्रांस के संविधान से, बी ऑप्शन कह रहा है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन कह रहा है आयरलैंड के संविधान से, और डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए पूछा क्या गया था, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को किस देश से लिया था? चलिए अगर बात करें आयरलैंड से क्या लिया गया था, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? जल्दी से कमेंट करिए, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई थी, आप लोग नोट कर लीजिएगा समवर्ती। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, कनाडा से संघवाद लिया गया था, आयरलैंड से क्या लिया गया था मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बताइए क्या लिया गया था आयरलैंड से। अगर बात करें किससे समता और बंधुता के सिद्धांतों को लिया गया था, तो उत्तर आ जाएगा हमारा फ्रांस के संविधान से। हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में 100% पूछे जाने वाले हैं। प्रश्न की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? ए ऑप्शन का रहा है फ्रेंच क्रांति से, बी ऑप्शन का रहा है जर्मन क्रांति से, सी ऑप्शन का रहा है अमेरिकी क्रांति से, और डी ऑप्शन का रहा है रशियन क्रांति से। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, रशियन क्रांति से। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रशियन क्रांति से। रशियन मतलब रूस से। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के 7 अनुच्छेद हैं। 2022 तक की बात किया गया, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। और यह प्रश्न ग्रुप डी में पूछा हुआ है। कब पूछा गया था? तो सन था 2022 का पेपर ग्रुप डी का। चलिए बताइए अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के 7 अनुच्छेद कितने हैं? ए ऑप्शन का रहा है 378, बी ऑप्शन का रहा है 448, सी ऑप्शन का रहा है 339, और डी ऑप्शन का रहा है 336। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी 448 उत्तर दिया उनका उत्तर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में वर्णित थी। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को भी शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो तैयार रहिए। डेली सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़कर फ्री में आपकी बार एक सीट आपकी रेलवे में होने वाली है, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।